विश्व कप का खिताब हारने का दर्द तो अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के लिए था ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद मैदान पर हुआ बवाल अब उनकी मुसीबत और बढ़ाने वाला है। जिस मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप अपने नाम किया, उसी मैच के बाद हुई हाथापाई पर फीफा ने ऐसा शिकंजा कसा है कि अर्जेंटीना के स्टार मिडफील्डर लियांड्रो पारेदेस को सीधे 10 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए बाहर कर दिया गया है। साथ ही उन पर $90,000 यानी करीब भारी जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन पारेदेस अकेले नहीं हैं। अर्जेंटीना के कई खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और खुद अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन भी फीफा की कार्रवाई की चपेट में आ गए। फीफा ने विश्व कप फाइनल के बाद अर्जेंटीना और स्पेन के खिलाड़ियों के बीच हुई झड़प पर अपना फैसला सुनाया। सबसे कड़ी सजा अर्जेंटीना के मिडफील्डर लियांड्रो पारेदेस को मिली है। पारेदेस पर आरोप है कि उन्होंने स्पेन के खिलाड़ी एरिक गार्सिया का गला पकड़ा और स्पेन के गावी को जमीन पर गिराकर उनसे हाथापाई की। उस समय पारेदेस के हाथ में स्थानापन्न खिलाड़ी की बिब भी थी। इस घटना के बाद मैदान पर तनाव तेजी से बढ़ गया और खिलाड़ियों के बीच झड़प की स्थिति पैदा हो गई। फीफा ने पारेदेस पर 10 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का प्रतिबंध लगाया है और उन्हें $90,000 का जुर्माना भी भरना होगा। अर्जेंटीना के एक और खिलाड़ी नाहुएल मोलिना पर भी कड़ी कार्रवाई हुई है। उन्हें 7 मैचों के लिए निलंबित किया गया है और $90,000 का जुर्माना लगाया गया है। वहीं थियागो अल्माडा को एक मैच के लिए निलंबित किया गया है और उन पर $30,000 का जुर्माना लगाया गया है। अर्जेंटीना के कोचिंग स्टाफ के सदस्य रॉबर्टो अयाला को भी 3 मैचों का प्रतिबंध झेलना पड़ेगा और उन पर $30,000 का जुर्माना लगाया गया है। स्पेन के खिलाड़ी गावी भी इस कार्रवाई से नहीं बच पाए हैं। उन्हें झड़प में उनकी भूमिका के लिए एक मैच का प्रतिबंध और $30,000 का जुर्माना दिया गया है। दरअसल ये पूरा विवाद उस मुकाबले के बाद हुआ जिसमें गत चैंपियन अर्जेंटीना को स्पेन ने 1-0 से हरा दिया था। 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए। इस फाइनल में मुकाबला अतिरिक्त समय तक गया और फेरान टोरेस के गोल ने स्पेन को विश्व कप खिताब दिला दिया। लेकिन अंतिम सीटी बजने के बाद मैदान पर जो हुआ उसने इस फाइनल को एक अलग ही वजह से सुर्खियों में ला दिया। फीफा ने सिर्फ खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ पर ही कार्रवाई नहीं की है, बल्कि अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन यानी आफा पर भी $3,21,000 का जुर्माना लगाया गया है। फीफा के मुताबिक यह कार्रवाई गैर खेल संबंधी प्रदर्शनों के लिए खेल आयोजन के इस्तेमाल, टीम के अनुशासन से जुड़े उल्लंघनों और अर्जेंटीनी समर्थकों द्वारा भेदभावपूर्ण नारों और इशारों के कारण की गई है। इसके अलावा अर्जेंटीना को अपने अगले 2 घरेलू मुकाबले 50% क्षमता वाले स्टेडियम में खेलने होंगे। हालांकि इनमें से एक मैच की सज़ा फिलहाल निलंबित रखी गई है। इस पूरे मामले में फॉकलैंड्स का मुद्दा भी शामिल है। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर विश्व कप सेमीफाइनल जीता था। इसके बाद अर्जेंटीना के कुछ खिलाड़ियों ने एक बैनर उठाया था जिस पर लिखा था, फॉकलैंड्स अर्जेंटीना के हैं। 1982 में अर्जेंटीना की सेना ने फॉकलैंड्स पर हमला किया था। इसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने इसे वापस लेने के लिए ब्रिटिश नौसैनिक टास्क फोर्स भेजी थी। 74 दिनों तक चले इस युद्ध में 655 अर्जेंटीनी और 255 ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई, जबकि द्वीपों के 3 नागरिकों की भी जान गई। हालांकि अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने फीफा के इस फैसले को स्वीकार करते हुए मामला खत्म नहीं किया है। आफा ने साफ कहा है कि वह इन प्रतिबंधों और जुर्मानों के खिलाफ अपील करेगा। आफा के मुताबिक वह फीफा से उन फैसलों के विस्तृत आधार और कारण मांगेगा जिनकी समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद फीफा की अपील समिति के सामने अपील दायर की जाएगी। यानी विश्व कप का फाइनल भले ही स्पेन ने जीत लिया हो,
लेकिन फाइनल के बाद शुरू हुआ यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि अपील के बाद लियांड्रो पारेदेस और बाकी अर्जेंटीनी खिलाड़ियों पर लगी ये कड़ी सजा बरकरार रहती है या इसमें कोई बदलाव होता है।